ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय सवाल है जिसमें हम लोग को निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं कि पहला उसमें है tan इनवर्स 2 cos a और इन ब्रैकेट 2 sin इनवर्स 1/2। दूसरा है cot इन ब्रैकेट tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। तीसरा है tan 1/2 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। और आखिरी है tan इनवर्स 1 x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोग इसको आगे हल करते हैं और सबसे पहले हम लोग प्रथम सवाल उठाते हैं कि tan इनवर्स 2 cos इन ब्रैकेट 2 sin इनवर्स 1/2। ये सवाल हम लोग करते हैं और हम लोग जानते हैं कि sin π/6 की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स sin π/6 ये आया। तो यहाँ से आएगा π/6 इंटू 2 यानी कि π/3। तो यहाँ पर आया tan इनवर्स 2 cos π/3। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि cos π/3 की वैल्यू √1/3 होती है, यानी cos π/3 की वैल्यू 1/2 होती है। इसलिए हम लोग यहाँ पर cos π की वैल्यू 1/3 की वैल्यू 1/2 रखेंगे। तो tan इनवर्स इन ब्रैकेट 2 इंटू 1/2 यानी कि tan इनवर्स आएगा tan इनवर्स 1 इन ब्रैकेट यानी कि 5/4। इसलिए प्रथम सवाल का आंसर 5/4 है। हमारा अगला सवाल है कि देखते हैं कि tan का है cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। यहाँ पे लिखेंगे cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। हम लोग ने ये लिखा और हम लोग अब इसे हल करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स a यानी कि π/2 माइनस cot इनवर्स a। हम लोग इसे रखते हैं तो हम लोग का आता है कि हम लोग इसमें cot इन ब्रैकेट π/2 माइनस cot इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। ब्रैकेट में cot इनवर्स a और माइनस cot इनवर्स a वो कट जाएगा और यहाँ पर आएगा cot π/2 यानी कि इसका मान हो गया 0। अब हमारे पास तीसरा सवाल है tan 1/2 इन ब्रैकेट sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर वेयर x mod is less than 1, y is greater than 0, xy is less than 1। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने सवाल लिख लिया है और यहाँ पर हमें पुट करने वाला हूँ यानी रखने वाला हूँ पुट x इक्वल टू tan थीटा एंड y इक्वल टू tan अल्फा। क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर होता है तो वो साइन का 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। तो उसी से आगे हम लोग करते हैं। तो tan 1/2 साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन
1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। आगे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये sin 2 थीटा और cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन चुका है आगे। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं 1/2 साइन इनवर्स sin 2 थीटा प्लस cos इनवर्स cos 2 अल्फा। यहाँ पे 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बन जाएगा। तो यहाँ पर 2 कॉमन कर लेंगे, थीटा प्लस अल्फा। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसका जब खोलेंगे tan थीटा प्लस अल्फा का तो tan थीटा प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan अल्फा, यानी कि tan थीटा की वैल्यू x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हमारे तीसरे सवाल का आंसर है। अब हमारा चौथा और आखिरी सवाल है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोग इसको करते हैं, आइए सवाल लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने चौथा सवाल लिख लिया है। यहाँ पर मैं x इक्वल टू पुट x इक्वल टू ए साइन थीटा, यानी कि मैं x की वैल्यू ए साइन थीटा यहाँ पे रख रहा हूँ। तो tan इनवर्स यहाँ पर आएगा ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग ने x की वैल्यू जो मानी है वो पुट कर दी है। तो यहाँ आया tan इनवर्स ए साइन थीटा और यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ अंडर रूट के बाहर आके a बन जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा और अंडर रूट के बाहर आएगा तो कॉस थीटा बचेगा। तो a से 1 कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा tan इनवर्स tan थीटा। तो यहाँ पे लिखा हम लोग ने tan इनवर्स tan थीटा, इसकी वैल्यू आ गई थीटा। अब हम लोग थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो आती है कि साइन इनवर्स x अपॉन a। तो ये हमारा इस चौथे सवाल का आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर है।